कार्यक्रम का उद्देश्य आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में व्यक्ति की जन्म कुंडली उसके भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपका सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो तथा उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बदल दे किस्मत में। और आप सभी के साथ हर रोज की तरह दर्शकों मैं हूं आमिर खान। इस कार्यक्रम में दर्शकों हर रोज की तरह आज फिर आप सभी के साथ जुड़ा गया है ज्योतिष का एकमात्र ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से रोजाना आप सभी को ये बताया जाता है कि आखिरकार कैसे आप लोग अपने जीवन की परेशानी को दूर कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में कभी भी आपको गुरुजी से कोई भी सवाल नहीं करना पड़ता, कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इस कार्यक्रम को सबसे अलग कहा जाता है। आप लोग खुद सुनते हैं हम क्यों इस बात को कह रहे हैं, कि जो भी दर्शक जुड़ते हैं, जो भी हमसे बात करते हैं, वो यही कहते हैं कि गुरुजी जो भी आपने बताया हम आपकी बात से पूर्ण तरह से सहमत हैं। तो दर्शकों, जब गुरुजी इतना 2 से 3 मिनट के वक्त में आपको बता देते हैं तो सोचिए, जब आप व्यक्तिगत तौर पर गुरुजी से मिलेंगे, गुरुजी के पास आएंगे, अपनी जन्म पत्रिका बनवाएंगे और मेन 24 कुंडलियां जब गुरुजी के माध्यम से बनेंगे तो सोचिए तब आपके जीवन में कैसे बदलाव आएगा। गुरुजी आपके जीवन का लेखा जोखा आपके सामने रख देंगे। भूत, भविष्य, वर्तमान, इन 3 कालों की जानकारी आपको केवल अपनी कुंडली के माध्यम से मिलती है, लेकिन एक सही ज्योतिष के माध्यम से। वो मिलेगी केवल आचार्य शिवानंद जी के माध्यम से, जो लगातार आप सभी के जीवन को बदलने का प्रयास करते आ रहे हैं और इसमें कारगर साबित भी होते आ रहे हैं। गुरुजी आप लोगों को जुड़ना है, बस नंबर लगातार आप सभी सामने फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कीजिए, लाइव कार्यक्रम और आप लोगों की बात होगी गुरुजी से। प्रोग्राम की शुरुआत कर लेते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारे खास मेहमान का, सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी। बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी आपका। जय माता दी। दर्शकों, गुरुजी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और नंबर भी लगातार आप सभी के सामने चल रहे हैं, तो इन पे कॉल करना होता है और बात करनी होती है। बहुत सारे दर्शकों का ये सवाल रहता है, प्रोग्राम के बाद भी लगातार कॉल्स आते हैं, गुरुजी आपसे लाइव में बात नहीं हो पाती है। तो उन लोगों के लिए एक बात कहना चाहेंगे, उनका भी कॉल नहीं लग पाता तो परेशान बिल्कुल भी ना हो। उस बार 9 से 10 गुरुजी से बात कर लीजिए, क्योंकि 9 से 10 यही तरीके से बात होती है। वहां भी आपको केवल डेट ऑफ बर्थ बतानी है, समय बताना और जन्म स्थान बताना है। उसके माध्यम से जो आपकी जन्म पत्रिका बनती है, गुरुजी वहां आपको सबको सटीक बताना शुरू कर देते हैं। तो मौके का फायदा उठाइए दर्शकों, क्योंकि ज्योतिष का ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ये मंच ऐसा है जो आपकी जिंदगी को बदल देगा, तभी इस कार्यक्रम का नाम है बदल दे किस्मत। और आपकी बदल दे किस्मत के माध्यम से किस्मत जरूर बदलेगी। तो गुरुजी प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, कुछ दर्शक जुड़े उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। नमस्कार जी, मेरा नाम दीपक है। दीपक जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। दिल्ली से किसके बारे में जान रहे हैं? डेट ऑफ बर्थ बताएं सर। मेरी डेट ऑफ बर्थ 31 जुलाई। सर थोड़ा तेज बोले, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। 31 जुलाई 1985। समय बताएं। सुबह के 3 बजे। सुबह 3 बजे। और जन्म स्थान? दिल्ली। सर जन्म पत्रिका है आपके पास बनी हुई? जी। टाइम क्या है इनका? सुबह 3 बजे गुरुजी। जी जन्म पत्रिका अगर आपके सामने है दीपक जी, अभी तो देखिएगा गुरुजी क्या कुछ बताते हैं, लाइन पे बने रहिएगा, सुनने का प्रयास कीजिए। जी दीपक जी, आपकी कुंडली मिथुन लगन की है, राशि आपकी मकर राशि हो रखे हैं। कुंडली तो बहुत बढ़िया है। सबसे पहले आपकी कुंडली में भाग्य का मालिक शनि जो उच्च का होकर बैठा हुआ है पंचम घर में, और केतु के साथ। कोई भी ग्रह जब स्वग्रही होते हैं या उच्च के होते हैं और साथ में केतु आ जाए तो उसके बल को और बढ़ा देते हैं। तो सबसे पहले क्या हो रखा है, मिथुन लग्न में भाग्य का मालिक जो है शनि होता है, और आपकी आयु का भी मालिक शनि है, और आयु के घर में गुरुजन का बना है गजकेसरी योग। तो एक चीज़ तो पॉजिटिव है कि आपकी जो आयु है वो शताब्दी वाली है, मतलब ऐसे व्यक्ति 95 साल 100 साल भी टपा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अब समस्या क्या हो रखा है, जो सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या हो रहा है आपके साथ नौमास कुंडली में। आपने कहा मेरे पास कुंडली है, अब कुंडली खोल के देखेंगे, लग्न के बगल में एक नौमास कुंडली होता है। भले 24 कुंडली आपके पास में नहीं हो, लेकिन नौमास तो अवश्य होता है। नौमास कुंडली में चंद्रमा जो है आपके 10 नंबर में है और आगे पीछे बिल्कुल खाली है, और मंगल राहु का बना हुआ है अंगारक। जो इस कुंडली की गणना में जो मुख्य रूप से आएगा कि ऐसे व्यक्ति का
उच्च शिक्षा तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन लाभ नहीं मिलता है। शिक्षा का लाभ नहीं मिलेगा, कैरियर का लाभ नहीं मिलेगा, धन का लाभ नहीं मिलेगा, विवाह में परेशानी, विवाह हो गई तो चलने में परेशानी, और सबसे बड़ी बात है वह है आपकी सेकेंड हाउस, जहाँ से हम धन संचय का योग देखते हैं। कुटुंब, मित्र, परिवार, वाणी और धन, इतना चीज़ जो है हम कुंडली के दूसरे घर से देखते हैं, लग्न कुंडली का। तो दूसरे घर में मंगल आपका बैठा हुआ है नीच का होके, और किसके साथ बैठा हुआ है? सूर्य के साथ। तो ऐसी परिस्थिति में पैसा फंसना, लोगों से धोखा होना, ये आपके साथ लगा रहेगा। धन संचय का योग ढंग का आपका होना ही नहीं दे रहा है, क्योंकि मिथुन लग्न में इनकम का मालिक मंगल हो जाता है, जो कि नीच का बैठा है धन स्थान में। तो सबसे पहले क्या करें, आप पूरी 24 कुंडली बनवाइए। 24 कुंडली बनवा करके जो समस्या है उसका उपाय करवाइए। कुंडली कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति उच्चाभिलाषी होते हैं। अभी मैंने कहा है कि ऐसे व्यक्ति मिट्टी छू ले तो सोना हो जाए, लेकिन आपके जो केमदुम जो बन रखा है वो सोना छू लेंगे तो मिट्टी कर देगा, वो उल्टा हो जाएगा। और मज़े की बात है कि आपका 24 जनवरी 2018 से 24 जनवरी 2021 तक बहुत टॉप टाइम था, मतलब आज ही है 24 तारीख। और अब जो काल शुरू हुआ है वो राहु में सूर्य की, तो राहु में सूर्य, राहु में चंद्र, राहु में मंगल, ये आपका दशा बिल्कुल डिस्टर्ब है। अर्थात 24 जनवरी 21 से लेकर के 6 जुलाई 24 तक समय आपका भी डिस्टर्ब जा रहा है, और 6 जुलाई 2024 के आसपास आपको एक्सीडेंटल योग बना देगा, क्योंकि मिथुन लग्न में मार्केश गुरु होता है, गुरु दशा स्टार्ट होने वाली है। तो मैं आपसे कहूँगा पहले कि सबसे पहले 24 कुंडली बनवाइए। कुंडली होने से नहीं होता है, कुंडली की समस्या को निकालना पड़ता है, और टोटल 24 कुंडली होनी चाहिए। हम लोगों को ये भी कहते हैं कि आप डॉक्टर के यहाँ गए, डॉक्टर को बोले कि डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब ने क्लिनिकली टेस्ट किया, हाथ लगाया पेट पे, आला लगाया, बोला कि पेट में स्टोन लग रहा है, पत्थर लग रहा है, हम ऑपरेशन नहीं करवाएंगे, लेकिन जब एक्सरे हो जाए, अल्ट्रासाउंड हो जाए, निकल जाए कि स्टोन है, तब तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। जब तक नहीं कराएंगे पेट दर्द बना रहेगा। सेम चीज़ ज्योतिषी में है। आपको कोई ज्योतिष कह देते हैं कालसर्प दोष है, कोई कह देते हैं केमद्रुम दोष है, कोई कह देते हैं चंडाल दोष है। आप उनको पूछिए कि मैं कैसे मानूं कि मेरे कुंडली में केमद्रुम दोष है। हमारे यहाँ तो पूछना नहीं पड़ता है। हमारे पास जब कोई आते हैं ना, तो जितने योग निकलता है ना उसका बुक्स में उनको दे देता हूँ, अब खुद पढ़ लीजिए। जब तक आपको संतुष्टि नहीं मिलता है, अब वाई बिल्कुल मत कराइए मेरे, मैं सीधा कहता हूँ। तो आपकी कुंडली का जो अच्छा समय था निकल गया है, अब आपका रिवर्स टाइम शुरू हो गया है। ये दीपक तले अंधेरा वाली बात कर देगा आपके साथ, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक बार अच्छे ज्योतिष से मिलने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल दीपक जी, जो बातें आपके बारे में बताई गई हैं, आप कितना सहमत है, आपसे हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल, आपने गुरुजी ने बिल्कुल सच बताया है। पैसा फंसने का बिल्कुल मेरे सारे योग हैं जी, काफी संघर्ष भी हो चुका है। मैं गुरुजी की बात अभी भी संभाल लेंगे दीपक जी, उपाय नहीं करेंगे, बुरा मत मानिएगा। अब आपका बिल्कुल रिवर्स टाइम आ गया है। आप बैल मुझे मार वाली बात कर देगा, और हम ये नहीं हम कह रहे हैं कि हम बहुत जानते हैं, लेकिन जितना जानते हैं स्ट्रांग जानते हैं, और कोशिश करते हैं कि आप ठगी का शिकार ना हो। जैसा कि लोग कहते हैं कि शिवानंद जी आपका फीस तो 11,000 है, बिल्कुल 11,000 है, और मैं कहता हूँ इंडिया में सबसे फीस में कम मेरा है। इसका मैंने आपको उदाहरण दिया है कि आप जाते हैं ज्योतिष के पास में, आपको 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख राशन पहना देते, शूट नहीं करता है, आपके वापस नहीं होते हैं। पता लगता है रत्न तो 2 लाख का था, ये तो 2 रुपये का भी नहीं है, आप ठगी का शिकार हो जाते हैं। यहाँ पे चलता है 10% काट के पैसा वापस। तो आप सोच लीजिए, आपको 1,00,000 2 लाख ठगाना है कि शिवानंद के यहाँ 11,000 ठगाना है। बिल्कुल हकीकत है दर्शकों, इस कार्यक्रम की लगातार जो बातें बताई जाती हैं पूरा सच होती हैं। अगर आप लोग चाहते हैं वो अपने जीवन को बदलना, तो मौका आपके पास है। नंबर लगातार फ्लैश और कॉल कीजिए और लाइव कार्यक्रम छोड़कर हमसे बात कर लीजिए। गुरु जी आगे बढ़ते हैं, कुछ और कॉलर उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। जी नमस्कार जी। सर थोड़ा तेज बोलिए, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। हाँ जी नमस्कार जी, गुरु प्रणाम जी। नमस्कार, नाम बताएं अपना। राजीव कुमार। रंजीत, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? राजीव कुमार। राजीव जी कहाँ से बात कर रहे हैं? हरियाणा से जी। किसके बारे में जानना है? डेट ऑफ बर्थ बताएं। 11/11/84। 11/11/83। समय बताएं। सुबह 4:20। सुबह 4:20। हाँ जी। सुबह 4:20। और जन्म स्थान आपका? यमुनानगर। यमुनानगर। राजीव जी, ये आपकी डिटेल है जी।
जन्म पत्रिका है बनी हुई आपके पास अपनी राजीव जी? हाँ जी, हाँ जी। जी 1983 84 यहाँ इन्होंने 1983 लोड किया है। 84 जी 11/11/84। हाँ जी। जी 84 जी। राजीव जी आपने तो बहुत आराम से कह दिया कि मेरे पास पत्रिका है, लेकिन दर्शकों पत्रिका है बोलने वाले व्यक्ति से मैं निवेदन करता हूं कि आप ये भी दिखाइए कि आपके पास 24 पत्रिका है कि नहीं, नंबर 1। नंबर 2, पत्रिका में निगेटिव निकाला गया है कि नहीं। पत्रिका बन जाने से नहीं होती, लोग तो 50 रुपया देखिए पत्रिका बना लेते हैं, फिर 11,000 क्यों लगता है यहाँ पे। आपके पत्रिका में राजीव जी यदि पत्रिका है तो मिला लेंगे। आपका बना हुआ है चक्रवर्ती राजयोग जो पॉजिटिव है। वो क्यों? चंद्रमा आपका उच्च का, मंगल आपका उच्च का, शनि आपका उच्च का, गुरु मूल त्रिकोण राशि में, कंप्लीट चक्रवर्ती राजयोग। ऐसे व्यक्ति को या तो आईएएस होना चाहिए या तो मंत्री होना चाहिए, लेकिन सारे को फिक्स कर दिया। क्यों फिक्स कर दिया? दूध तो है लेकिन नींबू डल गया, दूध फट गया। मकान तो है, पूरी वायरिंग है, बिजली सप्लाई भी है, फ्यूज उड़ गया, कहानी खत्म। गाड़ी तो BMW है, इग्निशन का फ्यूज शॉर्ट किया, कहानी खत्म। वही हाल कर दिया। क्यों? आपके साथ समस्या क्या हो गया? आप जो मैं कह रहा हूं मिला लीजिएगा। आपकी कुंडली कन्या लगन की है, राशि है वृषभ, तो जहां पर 2 नंबर है वो घर भाग्य का होता है, अर्थात नवम घर। और नवम घर में आप देखेंगे चंद्रमा उच्च राशि में तो है, उच्च का नहीं है। चंद्र जो है 3 डिग्री तक ही उच्च के होते हैं, 4 से 30 डिग्री तक हो जाते हैं मूल त्रिकोण, वो भी शुभ होता है। लेकिन क्या लग गया? चंद्रमा के साथ राहु बैठा हुआ है। दूसरा नेगेटिव क्या लग गया? आप वो भी मिला लीजिएगा। चंद्रमा के आगे पीछे खाली है, तो चक्रवर्ती राजयोग बन गया ना। चक्रवर्ती राजयोग मतलब क्या हुआ? 29 स्टेट का CM, एगो बॉस PM। तो कुंडली आपकी बहुत टॉप की है, बॉस वाली, लेकिन कुछ हवा नहीं निकलेगा। वही बात मैंने दीपक को कहा था कि कुंडली कह रहा है कि मिट्टी छू लो तो सोना हो जाए, जो कह रहा है कि सोना छू लो तो पीतल हो जाए। तो पूरी आपको लाइफ को खराब कर रखा है। ये कुंडली इतनी अच्छी कुंडली है कि ऐसे व्यक्ति को करोड़पति नहीं अरबपति होना चाहिए। नीच भंग राज योग, शनि उच्च का बैठा हुआ है, मंगल उच्च का, यू आर ए हाईली एम्बिशियस, लेकिन आपकी सोच को सोच तक ही सीमित कर देगा और पूरी लाइफ को डिस्टर्ब कर देगा। और समय की बात करते हैं दशा चक्र की, तो दशा भी जो है आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है। कन्या लगन की कुंडली में गुरु की दशा जो होता है मार्केश होता है, और गुरु की दशा चल रखा है, और वो परिस्थिति बन रहा है आपका कि मार्च 19 से तो आपको समय और डिस्टर्ब जा रहा है। तो आप एक बार जो मैंने कहा है पत्रिका मिला के देख लीजिएगा कि क्या आपके पत्रिका में लिखा है कहीं पे केमदुम योग है, ग्रहण दोष है, चंडाल दोष है, या 24 पत्रिका है या नहीं। अच्छी अच्छी बातें लिख देने से नहीं होता है, हमको निगेटिव ढूंढना पड़ेगा कि निगेटिव क्या हो रखा है। तो सारे राज्यों को मैंने कहा है आपको धो दिया है। बिल्कुल राजीव जी, जैसा आपके बारे में बताया गया है, आप कितना सहमत है आपसे हम जानना चाहेंगे। जी जी जी, मैं 100% सहमत हूँ, लेकिन मैं पहले से एक बात पूछना चाहता हूँ कि मेरी कुंडली में कोई विदेश योग भी है? जी नहीं सर, कोई विदेश योग नहीं है। और उतना डिटेल देखने के लिए हमको पूरी 24 कुंडली देखना होगा। आप प्रश्न करेंगे, आपके प्रश्न के अनुसार हमें जवाब देने के लिए हमको पूरी कुंडली देखना पड़ेगा। कन्या लगन की कुंडली में या कोई भी कुंडली हो, द्वादश घर से हम विदेश यात्रा देखते हैं, और द्वादश घर का मालिक सूर्य जो है वो नीच का होकर बैठा हुआ है। तो यदि विदेश आप जाएंगे तो आपको नुकसान ही होगा, फायदा नहीं हो सकता, लॉस ही देगा वो। बिल्कुल, तो बाकी अधिक जानकारी के लिए आप 24 कुंडलियाँ बनवा के गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं। 24 कुंडलियाँ देखने के बाद गुरुजी आपको बता देंगे कि आपके जीवन में क्या कुछ और परेशानी है, विदेश योग है या नहीं, जो भी और बातें होंगी खुलकर गुरुजी आपको जरूर बताएंगे। तो नंबर दर्शकों लगातार फ्लैश हो रहे हैं, नंबर पर कॉल कर आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा लाइव कार्यक्रम चल रहा है, नंबर पर कॉल कर आप लोग हमसे बात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, गुरुजी कुछ और कॉलर उनसे बात करेंगे। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। आवाज आ रही है आपको हमारी? जी नाम बताएं अपना। चलिए लगता है संपर्क हमारा टूट चुका। तो दर्शकों जो लगातार ये नंबर आप सभी के सामने फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबरों पर कॉल कीजिए और लाइव में हमसे बात आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। और नेटवर्क में आके हमसे बात कीजिए ताकि जो आपकी आवाज़ है वो हम तक क्लियर आ सके। और टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद करें, क्योंकि दर्शकों
फ़ोन के माध्यम से लाइव कार्यक्रम में बात होती है, तो आप लोग जुड़कर हमसे बात कर सकते हैं। और जो लोग इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं, अभी नहीं देख पाए, तो वो लोग यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। आप लोग यूट्यूब से जुड़कर भी गुरुजी का तमाम प्रोग्राम देख सकते हैं। आचार्य शिवानंद जी के नाम से आप लोगों को तमाम कार्यक्रम गुरुजी के वहाँ पे मिल जाएंगे। आप लोगों को सब्सक्राइब करना है गुरुजी को, और वहाँ पे हर एपिसोड को देखकर आप जान सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे गुरुजी प्रेडिक्शन करते हैं। तो आप लोगों की प्रेडिक्शन भी गुरुजी के माध्यम से की जाएगी, और गुरुजी द्वारा लगातार दर्शकों जो प्रेडिक्शन की जाती हैं, जो भविष्यवाणी की जाती है, पूरी तरह से सटीक साबित होती है। चाहे बात करें भारतीय प्रधानमंत्री की, उससे पहले जो भारतीय प्रधानमंत्री थे उनकी, मनमोहन सिंह की बात कर ली जाए, या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात की जाए, बिहार के मुख्यमंत्री की बात की जाए, झारखंड के मुख्यमंत्री, बहुत सारे ऐसे भविष्यवाणी हैं जो गुरुजी द्वारा की जाए। जितनी गिने दर्शकों उतना कम है, ये याद रख लीजिए। तमाम जानकारी आप वेबसाइट पर जाकर भी प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी द्वारा जो भविष्यवाणी की गई है वो कितनी सटीक साबित होती है। तो मौका आपके पास भी, आप लोग भी अपने जीवन के बारे में जान सकते हैं। नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कीजिए और लाइव में हमसे बात कीजिए। गुरुजी आगे बढ़ते हैं, कुछ और कॉलर उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। हेलो जी सर, आपका नाम? मेरा नाम देवेंद्र शर्मा बोल रहा हूँ जी, बड़ौदा से। जी देवेंद्र जी, किसके बारे में जानना है आपको? बेटी के बारे में पूछना था सर। डेट ऑफ बर्थ बताएं इनकी। 16/12/97। 16/12/97। समय बताएं। रात्रि 1:50। रात्रि 1:50। और जन्म स्थान? मथुरा। मथुरा। इनका नाम सर? इनका नाम केंद्रिका शर्मा। क्या नाम बताया सर? केंद्रिका। केंद्रिका। जी जी जी। इनकी जन्म पत्रिका है बनी हुई? हाँ बिल्कुल है जी, मेरे हाथ में ही है। चलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, कोशिश कार्ड बताते हैं, सवाल मत कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिए। लाइन पर आपके हाथ में है चंद्रमा। चंद्रमा कितने नंबर में है? 10 नंबर में है। 10 नंबर में नहीं, 10th घर में है। हाँ 10th घर में है। नंबर वहाँ नंबर 3 लिखा होगा। हाँ नंबर 3 मिथुन राशि जी। और 9वें घर में, 11वां घर में क्या है? 11 मगर खाली है। 9 नंबर खाली है। खाली है, पूरा लाइफ खाली। इसी को कहते हैं केमदुम दोष। हर काम बनते 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 फंसा देगा। आपने कहा तो पत्रिका है, आप पत्रिका खोल के देखिएगा कि क्या पंडित जी ने लिखा है कि इसमें केमदुम दोष है। नहीं लिखा होगा। पत्रिका खाली बनाने से नहीं होती है। ये शिवानंद में ये आदत है कि पहले हम निगेटिव ढूंढते हैं। हमें दर्शकों को एक बात याद आ गई, कल किसी ने कॉल किया था, संजोग से फ़ोन मैंने नहीं उठाया, हमारी मैडम ने उठाई। फिर बाद में मैं उस फ़ोन को लिया, मैं उनसे बात किया। किसी ने हमसे बात किया था 3-4 दिन पहले, सुबह 9 से 10 के बीच में, और मैंने कहा था कि आपकी मैरिज लाइफ बिल्कुल ख़राब कर देगा, क्योंकि मंगल शनि राहु से बिल्कुल संबंधित हो रहा है। मैंने उनको पति को बताया, पत्नी को बुरा लगा, उन्होंने रिवर्स करके फ़ोन लगा दिया, कहा कि पंडित जी मैं आपको बर्बाद कर दूंगा। अरे पहले आप तो बर्बाद होने से बचो ना, अब हमें क्या बर्बाद कर दोगे? यदि आपको कोई रास्ता बताता है, यदि वो हमारे कार्यक्रम को सुन रहे होंगे तो ध्यान से सुने। किसी को कहने के पहले आप अपने बचने का प्रयास करो। हम आपके ग्रहों को देख के बताते हैं, हम कोई भगवान नहीं है, और हम तो चाहते हैं कि पूरे भारत में हर व्यक्ति सुखी हो जाए, लेकिन ग्रहों को मैं क्या करूं? आप दिखाएंगे जो नेगेटिव है वो तो मैं बताऊंगा ही। और मैं उन्हें कह दिया है कि ज़्यादा नहीं, तुम 3 महीना वेट करो, तो फिर तुम दौड़े नहीं मेरे पास में आई तो शिवानंद अपना नाम बदल देगा, प्रोफेशन छोड़ देगा। मैंने देखा है दर्शकों, 20,422 कुंडली मैंने बना रखा है अभी तक, और मैंने कितनी की स्थिति देख रखी है ऐसी ऐसी। जो नहीं मानते हैं उनको जीवन उनका निराश कर देता है, खराब कर देता है, नीरस कर देता है जीवन। आपकी जो बच्ची कुंडली बन रखी है, कन्या लगन की कुंडली है, मिथुन राशि है, आपने कहा मेरे हाथ में है, इसीलिए मैंने कहा था आपको कि चंद्रमा के आगे पीछे खाली है, आप देख लें। तो चंद्रमा के आगे पीछे खाली होने के कारण से आपकी बच्ची की विवाह में काफ़ी परेशानी करेगा। और 10th घर क्या होता है? 10th घर से हम कैरियर भी देखते हैं, और 10th घर से पिता को भी देखते हैं। और चंद्रमा क्या है? माँ का कारक है, तो माँ को भी स्वास्थ्य में परेशानी, पिता के साथ भी कोई ना कोई परेशानी, इनकी करियर में परेशानी, और इनके विवाह में परेशानी। विवाह नहीं होना, विवाह होना चलने नहीं देना। ऐसे बच्चों का शिक्षा तो मिल जाता है, करियर में परेशान करता है। दूसरा बात, इस कुंडली में कुछ और चीज़ है, जैसे मंगल शुक्र एक साथ बैठा हुआ है, तो इन सारी बातों को मैं लाइव कार्यक्रम में नहीं कह सकता, क्योंकि हर बच्ची हमारी भी बेटियां हैं, और इस कार्यक्रम को करोड़ों आदमी देख रहे होंगे। तो आपसे मैं निवेदन करूंगा, आप सुबह में 9 बजे हमसे बात कर लेना, लेकिन इस कुंडली में स्थिति अच्छी नहीं हो रही है।
बिल्कुल देवेंद्र जी, आप एक बार सुबह 9 से 10 बात कर लीजिए। जैसा गुरुजी ने बताया, जो भी कुछ बातें हैं वो आपको गुरुजी बता देंगे पर्सनल जब आप बात करेंगे सुबह 9 से 10। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और कॉलर उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। आवाज आ रही है सर आपको हमारी? हाँ जी, जी जय मैडम। माता दी। जी जय माता दी। नाम जय बताएं माता अपना। सुमन, सुमन जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हनुमानगढ़ से। किसके बारे में जानना है? डेट ऑफ बर्थ बताएं। बेटा 31 दिसंबर 1983, 31 दिसंबर 1983। समय बताएं। रात के 11:45। 11:45 रात के। और जन्म सुबह स्थान? के सुबह के सुबह के। हाँ जी, सुबह के 11:45। जी, और जन्म स्थान? हनुमानगढ़। जी, इनका नाम? कमल। कमल। इनकी जन्म पत्रिका है बनी हुई? हाँ जी। आपके पास अगर अभी है तो ध्यानपूर्वक देखिए, गुरु जी क्या कुछ बताते हैं, लाइन पे बनी रहिए आप। जी गुरु जी। मीन लगन की कुंडली है, राशि इनकी वृश्चिक राशि होती है। कमल कहते हैं ना कि कीचड़ में ही कमल खिलता है, तो ऐसे कुंडली जो हो रखे हैं मीन लगन का। गुरु मूल त्रिकोण राशि में दशम घर में सूर्य बुध के साथ बैठा हुआ है, बहुत सुंदर राजयोग बना हुआ है। ऐसे बच्चे को सीधे यूपीएससी करके सीधे आईएएस बनना चाहिए, जो परिस्थिति बन रखा है। शनि भी इनका उच्च का बैठा हुआ है, कुंडली बहुत बढ़िया, लेकिन लग गया वो। लेकिन क्या लग गया? इनके भाग्य स्थान में चंद्रमा नीच का बैठा हुआ है, केतु के साथ राहु की पूर्ण दृष्टि पर रखी है। तो क्या करेगा? सबसे पहले इनके भाग्य को ही खराब करेगा। अब जो कुंडली में शनि उच्च का बैठा हुआ है, कहता है ऐसे व्यक्ति उच्चाभिलाषी होते हैं, एजुकेशन टॉप का होना चाहिए। अब वो जो क्या कर दिया, इनके उच्च शिक्षा में भी कहीं ना कहीं बाधा डाला है। यदि टाइम सही है तो ऐसे बच्चों का उच्च शिक्षा में परेशानी, इनकी कैरियर परेशानी, जॉब करेंगे तो वहाँ दिक्कत, बिजनेस करेंगे तो वहाँ दिक्कत, सोच बहुत ऊंचे स्तर का। पॉजिटिव एक बहुत बड़ी है, वह है इनका आयु बहुत लंबा है। अष्टम घर आयु का होता है, अष्टम घर में शनि का रहना बहुत शुभ माना जाता है, और वो भी यदि शनि उच्च का हो गया तो फिर कहना क्या, बहुत टॉप का होता है। लेकिन इनकी जो कुंडली बन रखे हैं वो ग्रहण योग, और इनके दशमांश कुंडली में भी बन रखा है केंद्रम योग, नौमांश में शनि नीच का बैठा हुआ है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इनके वैवाहिक जीवन में या विवाह में कुछ परेशानी भी हो रही है क्या? हेलो, गुरु जी संपर्क इनसे टूट हुआ है। जी जी। तो ये कुंडली की स्थिति ऐसी बन रखी है कि अच्छे राजयोग होने के बावजूद भी इनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। आपका फोन शायद डिस्कनेक्ट हो चुका है, तो आप फिर हमसे कल बात कर लेंगे एक बार। चलिए एक बार सुमन जी, आप सुबह 9 से 10 हमसे बात कर लीजिएगा। अगले कॉलर से हम बात करते हैं। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। हाँ जी नमस्ते जी, सुमित बोल रहा हूँ जी, चंडीगढ़ से। सर क्या नाम बताया आपने? सुमित। सुमित। किसके बारे में जानना है सर? अपनी सिस्टर इन लॉ के बारे में। जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं उनकी। 21 दिसंबर 21 दिसंबर 1979। 1979। समय बताएं। 2:10 AM, 2:10 सुबह जी का। जी जी। और जन्म स्थान? लुधियाना। लुधियाना। नाम इनका सर? हाँ जी, इनका नाम क्या है? अनीता। अनीता। इनकी जन्म पत्रिका है बनी हुई? जी सर। जी, अगर आपके पास हो मौजूद तो देखिएगा गुरु जी क्या कुछ बताते हैं। लाइन पर रहिएगा, सवाल मत कीजिएगा, सुनने का प्रयास कीजिए। जी गुरु जी। कन्या लगन की कुंडली है, राशि इनके हो रखे हैं धनु राशि। ये तो निश्चित है, मैंने कई बार कहा है और सच्चाई है कि 2 मिनट में कभी ज्योतिषी नहीं होता है। ये माता रानी का आशीर्वाद है कि आपको मैं कहता हूँ तो आप कहते हैं गुरु जी आपने बिल्कुल सही कहा है। तो इस कुंडली की गणना में हम सबसे पहले आपके साथ एक चीज़ जानना चाहेंगे कि क्या इनके वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानी भी है क्या? इन्होंने शादी नहीं कराई। वही तो हो गया ना, विवाह हो या वैवाहिक जीवन हो, इसमें इनकी पूरी वैवाहिक जीवन को लॉक कर रखा है। कारण मैं बता रहा हूं, कन्या लगन की कुंडली है। कन्या लगन की कुंडली में सप्तम घर का जो मालिक होता है, जो कि पति का सुख, पति का मालिक होता है, विवाह का मालिक होता है, वो होते हैं गुरु। गुरु इनके बैठे हैं राहु के साथ और मंगल के साथ। गुरु राहु का चंडाल दोष, मंगल राहु का अंगारक दोष, और मंगल की दृष्टि पड़ रही है सप्तम घर पर, और सप्तम घर पर शनि पर भी दृष्टि पड़ रहा है। तो सप्तम घर सप्तमेश दोनों मंगल गुरु शनि से डिस्टर्ब हो गया। तो क्या किया, ऐसे बच्चों का पति का सुख को बाधित कर दिया, क्योंकि मंगल शनि राहु जो है ये विच्छेदात्मक ग्रह होते हैं। और
इनका जन्म 79 का है, आप घबराएं नहीं, हमारे पास 72 की भी कुंडली है और उनकी भी शादी हुई। आप उपाय करेंगे तो 99% शादी होगी, मेरा अपना विश्वास है, कॉन्फिडेंस है। लेकिन इसके लिए आपको मिलना पड़ेगा, घर बैठे या फोन के माध्यम से कभी नहीं होगा। आप उपाय करेंगे और ज़्यादा नहीं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2021 पार नहीं होगा। यदि इनकी किस्मत में होगा तो आप अवश्य हमसे मिलेंगे, मुझे अपना विश्वास है। और कुंडली कह रहा है कि इनकी शादी होनी है। कुछ जोग है जो रोक रखा है, यदि बैड लक इनकी शादी हो गई रहती ना तो कोई जिंदगी में चल नहीं पाता। आप उपाय नहीं करेंगे, यदि बैड लक शादी हो भी गई तो फिर ट्राक से टूट जाएगा। और ऐसी कुंडली की गणना ही हो रहा है कि विवाह की बातें बनते 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 टूट जाता है। मैंने जस्ट कहा था ना कि मैंने इसी तरह किसी को कहा था कि आपका वैवाहिक जीवन खराब है, तो उनको बुरा लग गया, हम भी को लग गए बर्बाद करने के चक्कर में। अरे मैं क्या करूं, आपकी कुंडली की स्थिति है, अपना तो बात ही मत करो ज्योतिष से, बुरा लगता है बात आपको। तो मैंने इसीलिए अभी नहीं कहा कि क्या आपकी इसकी साली की आपकी सिस्टर की शादी नहीं हुई है क्या, मैंने कहा कि वैवाहिक जीवन खराब बता रहा है। वैवाहिक जीवन खराब का मतलब ही होता है विवाह नहीं होना, या तो विवाह नहीं होना या हो गया तो चलने नहीं देना। तो 2 मिनट में और मैं क्या बताऊं आपको सही करना है। तो मैंने आपको बोला है कि ज्यादा नहीं, 21 में पार नहीं होने दूंगा। क्यों, मैं नहीं कह रहा, हमारे अनुभव कह रहे हैं, इनके ग्रह बोल रहे हैं नमाज कुंडली से कि 99% शादी होनी है यदि उपाय कर लिया गया तो। बिल्कुल सुमित जी, जैसा बताया गया है, इनके बारे में आप कितना सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ जी, बिल्कुल। कुछ सहमत है क्या? शक कहाँ लगा? आपसे हम खुल के ही बात करेंगे, कोई कॉल नहीं लेंगे। कुछ क्यों सहमत हैं, क्या खराब लगा बताइए भैया, बोलिए। लाइव कार्यक्रम बहुत लोग सुन रहे हैं कार्यक्रम को। आचार्य जी, मैंने कहा मैं बिल्कुल सहमत हूँ, पूरा 100%। सॉरी, मैं समझा कि आपने कहा कुछ सहमत है। सॉरी, माफ करेंगे, क्योंकि क्या है ना, आवाज नहीं मिल पाता है तो थोड़ा मुझे लगा। मैं कहता हूँ लोगों को, ऐसे भी कहता हूँ, आपका हक बनता है। यदि लगता है कि मेरी बातें नहीं मिल रही है तो आप जब तक नहीं बताएंगे मैं कैसे जान पाऊंगा, है ना। ये बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थोड़ी सी कन्फ्यूजन मुझे ही हो गई सुनने में। जी बिल्कुल, आप सहमत है तो दर्शकों यही खासियत है इस कार्यक्रम के। लगातार जो भी दर्शक जुड़ते हैं ये कहते हैं कि हम गुरु जी आपकी बातों से पूरी तरह से सहमत हैं। तो मौके का फ़ायदा आप लोगों को भी उठाना, नंबर लगातार जो फ्लैश और कॉल कीजिए, लाइव कार्यक्रम में जुड़कर हमसे बात कर सकते हैं। गुरु जी वक्त बहुत कम, एक कॉलर और है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। सर आवाज़ आ रही है आपको हमारी? जी मैडम, नाम बताएं जल्दी से, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं ममता बोल रही हूँ। डेट ऑफ बर्थ? 22 अप्रैल जी 1958 जी रात के 11:30, 11:30 बजे अमृतसर। जी जी जी, जन्म स्थान? अमृतसर। ये आपकी अपनी डिटेल है? जी। लाइन पर रहिएगा, गुरु जी क्या बताते हैं सुनने का प्रयास कीजिएगा, सवाल मत कीजिएगा। जी गुरु जी। ममता जी, कुंडली तो बहुत बढ़िया आपकी है, धनु लगन की कुंडली है, वृषभ राशि है, लेकिन कुंडली कह रहा है कि आप जिंदगी भर ममता लुटाते ही रह गए और आपको कुछ नहीं मिल पाया। सीधी सी बात, 100 बात कही के बाद। क्यों कि आपकी कुंडली धनु लगन की हो रही है। धनु लगन का मालिक जो है गुरु होता है। गुरु आपके बैठे हुए हैं राहु के साथ, चंडाल योग लग गया। सूर्य उसका बैठा हुआ है पंचम घर में केतु के साथ। 99% यदि टाइम सही है तो आपका एजुकेशन बहुत शार्प होगा अपने टाइम का। लेकिन इस कुंडली में वही मैंने कहा किसी को दीपक तले अंधेरा की बात, और आपका नाम ममता है। मैंने कहा कि ममता लुटाते ही रह गए, लेकिन आप खुद खाली रह गए, जो कुंडली गन्ना रखी है। और आप स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहें, क्योंकि आपका जो दशा चल रखा है इसमें, और लग्न का मतलब बॉडी होता है, और दशा चल रखा है शनि का, और धनु लग्न में शनि मार्केस हो जाते हैं, तो स्वास्थ्य संबंधित परेशानी दे सकता है। बाद बाकी समय का थोड़ा अभाव हो रखा है, और मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। और विशेष बात करनी हो तो सुबह 9 बजे हमसे आप फोन लगा के बात करें। एक बार आप सुबह 9 से 10 बजे गुरु जी से बात कर सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में दर्शकों फिलहाल इतना ही, कल फिर आप सभी से मुलाकात करेंगे। गुरु जी आपसे इजाजत है, बहुत धन्यवाद आपका हमारा जुड़ने के लिए। जय माता दी। जय माता दी। नमस्कार दर्शकों, शुभ रात्रि, जय माता दी। क्या आपके घर में कोई शिक्षा, करियर, विवाह, नौकरी, व्यवसाय, दाम्पत्य या संतान सुख आदि समस्याओं से परेशान है? क्या आप राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं, चुनाव में सफलता नहीं मिल पा रही है? क्या आपको फिल्मी दुनिया या टीवी सीरियल्स के करियर में सफलता नहीं मिल पा रही है? आपकी कोई फिल्म या सीरियल निर्माणाधीन है
या रिलीज नहीं हो पा रहा है? क्या आप प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या राइटर बनना चाहते हैं? सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी। परामर्श शुल्क जनपत्रिका के साथ 11,000 रुपए, आजीवन सदस्यता 25,000 रुपए। अकाउंट नंबर SBI बैंक 336425799026, IFSC कोड SBIN 0016090, मोबाइल नंबर 9430390373। आप आचार्य शिवानंद जी से विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं। YouTube बदल दे किस्मत, फेसबुक आचार्य शिवानंद, व्हाट्सएप नंबर 9430390373, वेबसाइट www.astroshivanand.com।